हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव व्हिच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमने क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है उन जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रेशनल नंबर थे, लेकिन कौन से थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो थे उनके लिखने हैं हमने। तो इसमें पहला पार्ट जो है वो है 13/3125। तो इसका अगर हम देखेंगे सोल्यूशन देखते हैं इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 3125 के फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, ये आए थे, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे। तो क्या आए थे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर कितनी, 5। ये आ गया था हमारे पास। अगर ये 5 पावर आती है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5 के साथ, क्योंकि इससे या इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और साथ में ये पावर जो है डिनोमिनेटर की 5 और 2 की हमने एक जैसी बनानी है। तो उसी सूरत में हमें आसानी से हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें 13 डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 3125 के साथ। तो ये लेंथी प्रोसेस है, इसको हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 5, और यहाँ पर लिख देंगे हम, अगर ये पावर एक जैसी है तो इनका बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 5। तो इस तरह से हम आसानी से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको यह आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 32। तो ये आ गया हमारे पास 10 रेज टू पावर 5। इसका मतलब हो गया कि ये 10 को ये जो 1 है इसको कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 416 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। और ये 5 जीरो जो है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें डेसिमल जो है 5 डिजिट से पहले लगाना है। तो ये आ जाएगा 6 1 4 है ही हमारे पास। अब 0 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट और 0, ये आ जाएगा हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से अगला पार्ट है हमारा 17 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ गया था हमारे पास। अगर हम इसको सोल्यूशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 डिवाइडेड बाई 8 को हम इस तरह से लिखा था हमने, 17 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज टू पावर 2 नहीं, अब 5 है नहीं इसमें, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3, क्योंकि हमने ये पावर जो है 2 और 5 की एक जैसी पावर बनानी है। तो जिसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ताकि इस ओवरऑल इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 17 ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5 5 25, तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2125 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 3। तो ये आ जाएगा 2125 डिवाइडेड बाई, इधर आ जाएगा हमारे पास 1000। तो ये आ जाएगा 3 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा 2.125। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट जो है हमारा ये था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, ये नहीं है। तो हमारा अगला जो डेसिमल जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा था, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या था हमारा, ये था हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1600।
तो ये अगर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1600 है, तो ये 5 के साथ काट देंगे इसको, ये 5 3 जार हो गया 15, तो 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, ये हो गया 320, 3 डिवाइडेड बाई 320। तो 320 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे हमारे 2 से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो फिर 2 से फिर जाएगा ये बन गया हमारे पास 80, फिर 2 से तो ये चला, ये हो जाएगा हमारे पास 40, फिर 2 से फिर 20, और फिर 2 से तो ये हो जाएगा 10, और फिर 2 से तो ये आ गया 5, तो ये आ जाएंगे हमारे फैक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसको क्या करेंगे हम, ये 5 एक है पावर हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 2 3 4 5 आगे। अब ये आ जाएगा 10, तो ये रेज़ टू पावर 6, तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 9375 डिवाइडेड बाई ये 1 है, तो उसके साथ लगेंगे 1 2 3 4 5 6 0। तो अब हम इसको ले आएंगे, ऊपर लगेगा डेसिमल, वो भी लगेगा कितने 6 डिजिट के पीछे लगेगा, तो ये आ गया 573900.0। तो ये आ जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन की सूरत में। अब हम अगला पार्ट देख, फिफ्थ जो है तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हमारा सिक्स्थ जो है तो वो है 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 है, 5 रेज़ टू पावर 2 है, तो एक ही 5 कम है, हम इसको 5 ऊपर नीचे दोनों जगह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जार 8 5 3 जार 15, तो 1 5 2 जार 10, ये आ गया 100 हमारा 15, तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास 115 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.115। तो ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म। अगला है हमारा 8th पार्ट। तो 8th पार्ट क्या है हमारा, यह है 6 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया, इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं, 3 2 जार 6 3 5 जार 15, तो ये आ गया 2/5। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, इसको हम 2 डिवाइडेड बाई 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया हमारा 0.4, ये तो आराम से निकल गया। अब हमारा 35 डिवाइडेड बाई 50 जो 9th पार्ट है, तो इसको भी हम 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से, 5 7 जार 10, तो ये आ गया 7/10 इज इक्वल टू आ जाएगा सीधा 0.5। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ये 0.5 नहीं 0.7 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, कहता है इन ईच के डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। पहले हमें पता करना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपान क्यू, अगर ये रेशनल है तो किस फॉर्म में होंगे, पी अपान क्यू। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं इसके। तो पार्ट 1 है इसका हमारे पास
फॉर 3.43.123456789, तो ये तो रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो इसको हम पी अपान क्यू की शक्ल में आराम से लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई पॉइंट का आ जाएगा 1 और आगे लग जाएंगे 90 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आ गया हमारे पास, हमने लिख दिया इसको पी अपान क्यू की शक्ल में। तो साथ में पूछ रहा है ये कि आप क्यू के व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू जो है वो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की शक्ल में होंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर m। तो पी अपान क्यू की शक्ल में है, तो ये कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा ये, रेशनल। अब सेकंड पार्ट है जो हमारा वो है 0 पॉइंट। तो सेकंड पार्ट जो है ये है 0.120 और 4 जीरोस हैं, फिर ये चलता जाएगा आगे। तो ये है कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसलिए ये क्या होगी, इर्रेशनल। तो ये आगे इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हेंस इट इज इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर है। तो अगला थर्ड पार्ट जो है हमारा 43.123456789 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम कैसे लाएंगे, उस पी अपान क्यू की शक्ल में कैसे लाएंगे। हमने 9th में ये किया था कि जैसे 0.1 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम मान लेते थे लेट x इज इक्वल टू 0.1 ये चलता जाएगा आगे। तो फिर हमने क्या किया था, इसको हमने किया था मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, मल्टीप्लाई किया था हमें बाई 10 बोथ साइड। तो फिर क्या आया था हमारे पास आ गया था, इसका आ गया था हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया था हमारे 10x इज इक्वल टू, इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ये 1.1111 ये ऐसा आता था हमारे पास। ये हमने 9th में किया था। ये इक्वेशन 1 मान लेते थे हम, ये इक्वेशन सेकंड। फिर हम क्या करते थे, हम इसको सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे और ये आ जाता था हमारे पास 9x इज इक्वल टू, ये आ गया 1, 9x इज इक्वल टू 1। तो x आ जाता था हमारे पास 1/9। अगर हमारे पास आ जाता था ऐसा होता था हमारे पास क्वेश्चन के 0.11 बार, तो इस दो डिजिटों के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या मान लेते थे हम, x इज इक्वल टू 0.1111, तो ये चलता जाता आगे। तो इधर हम मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि दो डिजिटों पर बार है तो 100, अगर 3 पर होता तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होता, 100 बोथ साइड। तो ये क्या आ जाता था हमारे पास, 100x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 11.1111, ऐसा चलता जाएगा। तो ये रख देते थे हम इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 11 और x आ जाता हमारे पास 11/99। तो इसी तरह से अगर हमें 2.1 होता, 2.1 पॉइंट इधर, तो हम इसको लेट कर लेते थे x इज इक्वल टू 2.1 1 बार आता, इस किस्म का होता 1 बार। तो ये 1 चलता जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट रख देते थे हम। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते थे बाई 10। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 के ऊपर बार है, एक ही के ऊपर बार है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो ये आ जाता था हमारे पास 10x इज इक्वल टू 21.11, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करते थे हम, इसको हम
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये आ जाता था हमारे पास 9x इज इक्वल टू 19। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 19/9। तो ऐसे हम इसको कर सकते थे। तो दूसरा मेथड है इसका कि हम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2.1 है तो हम इस 2 को ऐसे लिखेंगे प्लस 1 को ऐसे ही, तो डिवाइडेड बाई हम जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे। तो ये जैसे 9 एक के ऊपर बार है तो 9 एक, जैसे इधर बार था हमारे पास 11 के ऊपर बार था, 1 के ऊपर बार था तो हमने 9 लिख दिया। तो इधर 0 + 1/9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर हम इसको देख लेंगे, अब इतना करने की क्या जरूरत पड़ी कि ये क्वेश्चन हमें उसी तरीके से करेंगे थर्ड पार्ट। तो इधर हम लिख सकते हैं इसको 43 प्लस, अब कितनों के ऊपर बार है ये सारे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिवाइडेड बाई कर देंगे हम जितने ये डिजिट हैं उतनी बार 9 लिख देंगे। 9 बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हम ये लिख देंगे। और अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो प्लस ये कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P/Q की शक्ल में। तो टोटल ये हल करके हमारे पास आ गया है कितना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 4 5 6 7 8 9। तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 9 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आ गया हमारा P/Q की शक्ल में लिख लिया हमने। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है इसलिए ये उसमें भी नहीं आएगा। 2 इसके जो डिनोमिनेटर होगा क्यू का वो 2⁻n और मल्टीप्लाइड बाय 5⁻m की शक्ल में नहीं होगा। तो ये है क्या, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये एक्सपेंशन, हेंस इट इज रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।